जय श्री राम। आप सब ने एक वास्तु को लेकर एक बात सुनी होगी कि पूर्वमुखी मकान बहुत अच्छे होते हैं, उत्तरमुखी मकान बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन दक्षिणमुखी मकान गलत माने गए हैं। मुखी का मतलब फेसिंग। तो क्या सभी दक्षिणमुखी मकान गलत होते हैं या सारे पूर्वमुखी या उत्तरमुखी अच्छे होते हैं? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेसिंग और एंट्रेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे आपके घर का फेस इस डायरेक्शन में है और आपकी जो एंट्रेंस है वो एग्जैक्ट ईस्ट में है या किसी पर्टिकुलर दिशा के अंदर आती है, वो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वास्तु के अंदर 16 दिशाएं और 32 एंट्रीज यानी 32 प्रवेश द्वार माने गए हैं। और हम सब जानते हैं कि स्वास्तिक जो कि एक हमारे मांगलिक प्रतीक चिन्ह माना गया है और मान्यता है कि ये 4 दिशा, 4 वेद, 4 युग और 4 वर्णों को दर्शाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वास्तु को लेकर कि स्वास्तिक का वास्तु के अंदर कितना महत्व है और किस प्रकार से हम स्वास्तिक को लेकर ग्रेडिंग करते हैं प्रवेश द्वार की और फेसिंग की। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर का जो भी मैप है रेक्टेंगल शेप में इस प्रकार का, ये सिर्फ हम मान रहे हैं, हो सकता है स्क्वायर भी हो। इस प्रकार का आपका जो भी मकान है उसका शेप है, आपको सेंटर निकालना है उसका। सेंटर निकालने से ये होगा कि आपको डायरेक्शन एग्जैक्ट मिल जाएगी। फेसिंग कैसे निकालनी है कि सेंटर में आपको खड़े होकर जिस साइड में आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार है उस दिशा के अंदर, सपोज करो कि इस दिशा के अंदर आपका मुख्य प्रवेश द्वार है और आपने यहाँ खड़े होकर अपने कंपास को लेकर डायरेक्शन चेक की, तो यहाँ पर आ रहा है 0 डिग्री नॉर्थ, यानी एग्जैक्ट ये नॉर्थ यहाँ आ गया। हो सकता है नॉर्थ इधर आ जाए, नॉर्थ इधर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, स्वास्तिक को एज इट इज उसी प्रकार से घुमा देंगे। यहाँ आ रहा है तो स्वास्तिक इस प्रकार से एंगुलर शेप में बना लेंगे। अभी हम मान रहे हैं कि एज इट इज नॉर्थ ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्वास्तिक को 0 डिग्री मैप के ऊपर सेंटर यहाँ पर ब्रह्म स्थान जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। वास्तु के अनुसार हमारे घर के चारों ओर 32 देवता निवास करते हैं, जिनको हम 4 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। इसलिए एक दिशा के अंदर 8 देवता माने गए हैं। स्वास्तिक को लेकर जो मान्यता है और जो सच है वो ये है कि स्वास्तिक में कभी भी स्वास्तिक खंडित नहीं होना चाहिए, और स्वास्तिक के जो ब्रह्म स्थान होता है उसके पास में जो एंट्री होगी वो सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऑस्पिशियस मानी गई है। तो जैसे आपका घर ये है और आपकी जो एंट्रेंस है वो यदि इस साइड से हुई, हम सब ने सुना ना कि उत्तरमुखी मकान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमने ये माना कि उत्तरमुखी है यानी नॉर्थ फेसिंग मकान है। अब इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है और सच में अच्छा है क्या नहीं है, उसी का हम सच जांच रहे हैं। तो यदि आपका उत्तरमुखी मकान है और आपकी एंट्री N7 से हो रही है, N6 से हो रही है या N8 से हो रही है, N5 से हो रही है, तो ये क्या सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप यहाँ से प्रवेश करते हो इस मकान के अंदर तो आपका स्वास्तिक खंडित हो रहा है, तो उत्तरमुखी मकान भी यहाँ पर गलत साबित होता है, इसके परिणाम अच्छे नहीं आते। और यदि यहाँ से एंट्री होती है, N1 का ठीक है, N2 का भी ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं शुभ की, जो हमारे लिए ऑस्पिशियस हो, वो सबसे ज़्यादा एंट्री होगी N3 और N4 की। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से जो एंट्री होगी वो ब्रह्म स्थान के सबसे ज़्यादा नज़दीक आएगी। इसलिए N3 और N4 की जो एंट्री मानी गई है वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है, चाहे वो किसी भी दिशा की हो, साउथ की ही क्यों ना हो। दक्षिण मुखी होगा ना, और उसकी भी अगर S3 और S4 की एंट्री होगी तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। कैसे देगी वो आपको मैं बताऊंगा अभी। हम सब बोलते हैं कि पूर्वमुखी ईस्ट फेसिंग मकान ले लो, सबसे अच्छा है। लेकिन ईस्ट फेसिंग मकान तो ले लो, लेकिन ईस्ट फेसिंग के अंदर अगर आपकी स्वास्तिक को हम लेकर देखें और वो खंडित हुआ तो आपकी फेसिंग E3 E4 की है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन वो भी एंट्री E5, E6, E7, E8 में आ गई तो ये आपके लिए एक वास्तु दोष का कारण बन जाएगी, और ये जो एंट्रेंस है ये आपके पूरे मकान का वास्तु दोष बिगाड़ देगी। क्योंकि जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले वास्तु स्टार्ट होता है घर के प्रवेश द्वार से, यानी एंट्रेंस से। हम सब ठीक कर लेते हैं, किचन को ठीक कर लिया, लेट बाथ को ठीक कर लिया, मंदिर हमने सब अच्छा कर लिया, लेकिन हमारे जो घर का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको हम एंट्रेंस बोलते हैं, यदि वही गलत है तो आपका सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। तो एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। इसी प्रकार से हम साउथ की बात करें
हम दक्षिण मुखी मकान को देखकर ही छोड़ देते हैं कि दक्षिण मुखी मकान गलत होता है। नो डाउट गलत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि उसकी एंट्री S3 और S4 से हो रही है तो ये आपको या तो बहुत ज़्यादा रिच बना देगी या ये बहुत ज़्यादा डाउन बना देगी। रिच की कंडीशन ये है कि यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, भूमि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, भूमि का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भूमि का कारक होता है मार्स यानी मंगल, और मंगल रिप्रेजेंट करता है दक्षिण दिशा को। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मकान और ये दिशा बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है। इसके अलावा S8, S7 ये किसी को भी परचेज नहीं करनी चाहिए, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देती है और फाइनेंशियली, एक्सीडेंटल, हर तरीके से ये नुकसानदायक है। वेस्ट फेसिंग की हम बात करें तो सेम वही है कि W3 और W4, बाकी आपको ये एंट्रेंस नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनी हुई है तो फिर इतना ट्रीटमेंट होता है। तो आज हमने इस वास्तु के माध्यम से ये जाना है कि घर के फेस में और एंट्रेंस में कितना बड़ा फ़र्क होता है। ईस्ट फेसिंग मकान अच्छा होता है, लेकिन हमारी एंट्रेंस कहाँ पर है ये जानना ज़रूरी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी नक्शा है, मैंने यहाँ 0 डिग्री नॉर्थ माना है, हो सकता है आपका नॉर्थ यहाँ है। अगर नॉर्थ यहाँ आता है तो आपका स्वास्थ्य कैसे बनेगा, आपका स्वास्थ्य फिर इस प्रकार से बनेगा, यहाँ स्वास्थ्य बनेगा। ये थोड़ा सा बनने में मिस्टेक हुआ, लेकिन एज इट इज़ आपको यू बनाना है ताकि नॉर्थ एग्जैक्ट आपके यहाँ आ सके, साउथ यहाँ आ सके, ईस्ट यहाँ आ सके और वेस्ट यहाँ आ सके। इस प्रकार से आपको अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको मैप बनाना है, ग्रिड करके सेंटर निकालना है, फिर आपको स्वास्थ्य को करना है, फिर आपको अपने घर की एंट्रेंस चेक करनी है, क्योंकि घर की एंट्रेंस यदि ठीक होती है तो सबसे बड़ा लाभ हमें यहीं से मिलता है, एंट्रेंस से ही। क्योंकि एंट्रेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति को बहुत अच्छा बना सकती है और बहुत अच्छा बिगाड़ भी सकती है। तो एंट्रेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है वास्तु के हिसाब से। और ये जो मिथ बना हुआ है कि पूर्व मुखी मकान बहुत अच्छा होता है, उत्तर मुखी मकान बहुत अच्छा होता है, दक्षिण मुखी मकान बहुत गलत होता है, तो इन भ्रांतियों से दूर रहकर इस वीडियो को आराम से देखें, समझें। और जो भी आपके घर का एंट्रेंस है और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप घर का मैप बनाकर हमें मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे आपको के लिए कौन सा एंट्रेंस है, और ये जो 32 एंट्री है इनका क्या क्या इफेक्ट होता है ये भी हम आपको बताएंगे। आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ताकि वो भी घर बैठकर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकें। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।